हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है बच्चों, आपको आज हम क्या करेंगे, आज हम कंपैरिजन करेंगे नंबर्स का। ठीक है, वो हम किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको क्या बताया बच्चों, कंपैरिजन ऑफ वन डिजिट नंबर, यानी कि जिस नंबर में वन डिजिट होगी उनका हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, देयर आर वन डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 से 9 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ तक हमारे 9 तक क्या होते हैं बच्चों, इनमें वन डिजिट होती है इन नंबर्स में। सो सी एंड अंडरस्टैंड, तो हमें क्या करना है, पहले हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है, देखना है और समझना है। जैसे कि आपको फर्स्ट पिक्चर दी हुई है, ठीक है, और सेकंड पिक्चर दी हुआ है। इसमें क्या है बच्चों, एक पिक्चर में आपके पास 4 एप्पल है। कितने एप्पल है, 1 2 3 4। ठीक है, और सेकंड पिक्चर में कितने एप्पल है, 1 2 3 एप्पल हैं। क्लियरली राइट है। चलिए अब हम देख पा रहे हैं बच्चों, विच इज ग्रेटर। ठीक है, आपको बताना है बड़ा कौन सा है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि जो हमारा 4 है वो 3 से बड़ा होता है। ऑब्वियसली इसमें पिक्चर्स ज्यादा है और इसमें पिक्चर्स कम है, तो हम इसको किस तरीके से राइट करेंगे, हम इस साइन से दिखाएंगे बच्चों। ग्रेटर का साइन क्या होता है, ये वाला हमारा ग्रेटर का साइन होता है। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो कि जब आप इनको साथ में रखते हो, ठीक है, दोनों पिक्चर को, तो आप बता सकते हो कंपेयर करके कि कौन सा ज्यादा है, 4 वाला ज्यादा है या 3 वाला ज्यादा है। ऑब्वियसली 4 में ज्यादा एप्पल्स हैं, तो हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया। ठीक है बच्चों इसमें क्या होता है, आपको एक चीज देखनी है कि ये हमारा ग्रेटर का साइन होता है और ये हमारा लेस देन का। ठीक है, और ये होता है हमारा इक्वल टू, जब दोनों बराबर लाइनें होती हैं, यानी कि बराबर हो दो चीजें, वो होती हैं इक्वल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रिमेंबर रखना है हमें, ओपन एंड्स मींस ग्रेटर, यानी कि आपको बताना है जहां पर भी हमारा जो ओपन होगा पार्ट, वो क्या होगा, ग्रेटर की तरफ होगा हमेशा। ओपन हैंड जो होता है वो ग्रेटर की तरफ होता है। क्लियर है। चलिए अब हम दूसरी पिक्चर देखते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर बॉल्स दी हुई हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है विच इज लेसर, यानी कि छोटा क्या है। लेसर का मीन्स क्या होता है, छोटा। सो 5 इज लेसर देन 9। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, और यहाँ पर कितने बॉल्स हैं, 9। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है। तो हमने जब इनको एक साथ रखा तो हमने क्या देखा कि 5 जो है वो इससे स्मॉलर है, तो हमने स्मॉलर का लेसर का साइन लगा दिया। जैसे कि बच्चों मैंने बताया था कि जो ओपन एंड होता है वो ग्रेटर की तरफ होता है हमेशा, तो हमने देखा कि 9 ग्रेटर है तो 9 की तरफ है, बट हमें कंपैरिजन करना है फर्स्ट की तरफ, तो फर्स्ट हमारा लेसर है, यानी कि 5 हमारा लेसर है 9 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। अब ये तो इक्वल हो गई, यानी कि दोनों बराबर हैं, और बराबर का साइन हम किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, जब आपको दोनों ही चीजें सेम क्वांटिटी में दी हुई होंगी बच्चों, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट, लेसर देन, ठीक है, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, ये होता है बच्चों आपका लेस देन का साइन और ये होता है ग्रेटर का साइन, ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है 5 इज लेस देन 8। आपको अगर इस तरीके से दे दिया जाए तो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 और लेसर का साइन लगाएंगे ये वाला और 8। ठीक है, इट मीन्स 5 इज लेसर देन 8। 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 4 3 से बड़ा है, तो हमने 4 की तरफ माउथ को ओपन कर दिया है। 8 इज ग्रेटर देन 3, तो हमने 8 इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर का साइन लगाया है। 3 इज लेस देन 7, यानी कि 3 हमारा लेस देन है, छोटा है 7 से, तो हमने लेस देन का साइन लगा दिया है। व्हेन टू नंबर्स आर इक्वल, जब दोनों नंबर इक्वल होते हैं, देन वी यूज दिस साइन। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 6 है बच्चों और यहाँ पर भी क्या है, 6 है, तो इनके बीच में क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, ये वाला साइन आएगा। नेक्स्ट इज 8, अगेन हमारे पास 8 है, तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। जब दोनों डिजिट आपस में आमने सामने हो तो इट मीन्स इक्वल है। क्या है, इक्वल है। क्लियर है। इसी तरीके से हमारे पास 3 है और उसके सामने भी अगेन 3 है, तो हमने इक्वल का साइन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों इसी से रिलेटेड है। फिल इन द बॉक्स दिया हुआ है, आपको बॉक्स दिए उन्हें फिल करना है। किस तरीके से करना है, आपको इन साइन से फिल करना है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। जैसे कि 4 हमारा 8 से ग्रेटर है या लेस देन है, ऑब्वियसली लेस देन है, लेसर है, तो हम लेसर का साइन लगाएंगे। और आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको जो है उसका ओपन माउथ
ग्रेटर की तरफ करना है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटर है, ग्रेटर की तरफ ओपन है, और ये हमारा लेस देन है, तो हमने लेस देन का भी साइन लगा दिया। 3 इज क्या है, 3 2 से ग्रेटर है या लेस देन है, तो ये ग्रेटर है, तो हमने यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगाया है। 5 और 5 ये दोनों क्या है, इक्वल है, सेम डिजिट है, इट मीन्स इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है ना, बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारा बच्चों आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यानी कि अब आपको क्या देना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 इज ग्रेटर देन 5, सो 7 ग्रेटर होगा 5 से, तो आपको 7 और 5 दिया हुआ है, आपको बीच में साइन लगाना है, ठीक है। 19 इज लेसर देन 39, जो 19 है वो कैसा है, 19 जो है वो लेस देन है 39 से, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, 19 इज लेस देन 39, सो ये बाय मिस्टेकनली हुआ है, इसको हम लेसर का साइन मानेंगे, ठीक है, लेसर का साइन लगाएंगे, और हमारा जो ओपन माउथ होगा वो 39 की तरफ होगा। 59 इज लेस देन 79, यानी कि 59 है, 59 आएगा, लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या है, 59 के बाद 79, ठीक है, हमने 79 राइट कर दिया, जो कि क्या है, ये इससे लेस देन है, क्या है, लेस देन, तो हमने लेस देन का साइन लगाया, क्यों, क्योंकि हमसे 59 के बारे में पूछा है। क्लियर है बच्चों, आपको डिजिट देखनी है कौन सी है, फिर उसमें बीच में देखना है कि हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो हमने क्या लिखी, पहले डिजिट लिख दी, फिर हमसे पूछा ये जो डिजिट है फर्स्ट वाली, ये लेस देन है या ग्रेटर देन है, हमने कहा लेस देन है, तो हमने लेस देन का साइन लगा दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किस तरीके से और हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब बच्चों हमने अभी तक पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ 1 डिजिट, अब हम पढ़ेंगे 2 डिजिट का कंपैरिजन। क्लियर है, चलिए। चिल्ड्रन 10 to 99 नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स। बच्चों आप जानते हैं कि 10 से लेके 99 तक हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। 10 से पहले क्या होती है, 1 डिजिट होती है, और 99 के बाद 3 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। सो इन राइट साइड द डिजिट इज कॉल्ड वंस, जो राइट साइड में होती है उसे हम वंस कहते हैं, एंड द लेफ्ट साइड द डिजिट इज कॉल्ड टेंस, और जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है उसे हम टेंस कहते हैं। फर्स्ट वी डू कंपैरिजन ऑफ टेंस डिजिट, तो सबसे पहले हम किसका कंपैरिजन करेंगे 2 डिजिट में, टेंस डिजिट का, ठीक है। दोज नंबर्स हुज टेंस डिजिट इज स्मॉलर देन इज स्मॉलर, जिसका जो टेंस डिजिट का जो दम होगा दोनों में से स्मॉलर होगा तो वो स्मॉलर कहलाएगा, ठीक है। और हुज टेंस डिजिट इज बिगर, जिसकी बड़ी होगी वो बिगर नंबर कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है 35 एंड 55, तो हम क्या लेंगे, इनकी टेंस डिजिट लेंगे, और टेंस डिजिट कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में। 3 और 5, तो हम 3 और 5 को पहले कंपेयर करेंगे, सो 3 क्या है, इससे लेसर है, क्या है, लेसर है, तो हमने इसकी आगे साइन इसी के अकॉर्डिंग लगा दिया, ठीक है। अगर हम देखें, आपसे कहा जाए 55 और 35 में बताइए, तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, यानी कि टेंस डिजिट को करेंगे, ठीक है, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड में होती है। तो 5 जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो हमने ग्रेटर का साइन लगा दिया है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। यू हैव सीन अबव नंबर 3 and 5 आर द टेंस डिजिट, ठीक है, आपने देखा 3 और 5 क्या है, टेंस डिजिट पर है। इट इज शोन 3 इज लेस देन 5, यहाँ पर हमने देखा 3 इज लेस देन है 5 से, फिर स्मॉलर है, तो ये हमारा नंबर क्या होगा, स्मॉलर होगा 55 से, ठीक है, 55 हमारा बिगर नंबर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ टेंस डिजिट बोथ ऑफ द नंबर आर इक्वल, यानी कि टेंस डिजिट की अगर हमारी दोनों डिजिट इक्वल हो जाए तो वो सो वी डू कंपैरिजन ऑफ वंस डिजिट, तो हम क्या करेंगे, वंस डिजिट का कंपैरिजन करेंगे। द नंबर इन विच वन डिजिट इज स्मॉलर, जिसमें कि वंस डिजिट स्मॉलर होगी तो वो क्या कहलाएगा, उससे अदर नंबर से स्मॉलर कहलाएगा, ठीक है। इन विच वंस डिजिट इज बिगर, जिसकी बड़ी डिजिट होगी वो हमारा नंबर बिग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं 63, ठीक है, 63 दिया हुआ है एंड 68 दिया हुआ है। अब आपने देखा मैम टेंस प्लेस को कंपेयर करते हैं, वो तो सेम है, चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी वंस डिजिट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 3 और 8 को। तो आप बताइए 3 और 8, तो 3 क्या है हमारा, लेसर है या फिर ग्रेटर है 8 से, वो हमारा लेसर है। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो हमारा 63 नंबर है वो 68 से लेसर है, ठीक है, 63 जो हमारा नंबर है वो 68 से लेसर है। इस तरीके से हम क्या लगाएंगे, साइन लगा देंगे। एंड रिपीटेडली अगर हम इसको अपोजिट कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, सो बच्चों 68 और 63 में बताना है, तो हम इसकी वही है, टेंस प्लेस सेम है, तो वंस प्लेस लेंगे, यानी कि 8 एंड 3। तो अब आपको बताना है 8 का
कि वो ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो 8 हमारा ग्रेटर है तो हम ये ऐसा मानेंगे 68 जो है वो हमारा ग्रेटर है। ठीक है, इस तरीके से हमने साइन लगा दिया है। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू आप आगे भी समझ सकते हैं, जैसे कि इफ बोथ नंबर्स हैव टेंस एंड 1 डिजिट्स इक्वल, अगर दोनों नंबर की हमारी क्या वंस भी कंपेयर कर लिया और टेंस भी कंपेयर कर लिया। ठीक है, अगर आपके दोनों ही इक्वल हो, दीज नंबर्स आर इक्वल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो वो क्या होंगे, इक्वल्स के एग्जाम्पल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 18 एंड 18 शोज इक्वल्स, यानी कि हमने क्या करते हैं वंस प्लेस को कंपेयर करा, मैम ये तो सेम है, फिर हम करते हैं चलो बच्चों वंस को कंपेयर, तो वंस भी यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे इक्वल्स का साइन लगाएंगे। ठीक है, आप इनको रेसिप्रोकल भी करोगे उल्टा भी करोगे तब भी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बराबर रहेगा। एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज करेंगे अब हम। फर्स्ट सर्कल, ठीक है, द स्मॉलर नंबर, यानी कि आपको क्या करना है स्मॉलर नंबर को सर्कल करना है। ठीक है, कौन सा नंबर स्मॉलर है आप क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे, यानी कि 23 हमारा 43 से स्मॉलर है या बिगर है। ठीक है, 48 72 से स्मॉलर है या बिगर है। पहले आप इसको करेंगे दोनों से, फिर इसको करेंगे और फिर ये तो है ही हमारा पता है हमें। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है कंपेयर करना है। और कंपेयर किस तरीके से करना है, पहले आप टेंस डिजिट को करोगे और फिर उसके बाद अगर वो सेम है तो आप वंस डिजिट को करोगे। क्लियरली फाइंड आउट है। सो ये हमारा 23 क्या है, सबसे स्मॉलर है। इसमें सबसे स्मॉलर क्या है बच्चों, 68। ठीक है, हमने कैसे करा कि जो हमारी ये दोनों है इनकी तो प्लेस वैल्यू सेम है, तो हमने किसी एक को कर लिया है। ठीक है, जैसे कि आप करिए 79 से 68 को। ठीक है, सो हमने वंस प्लेस टेंस प्लेस पर देखा 6 ग्रेटर होता है या फिर 7 ग्रेटर होता है, 6 इज लेसर देन, इट मीन 68 हमारा क्या है स्मॉलर है। ठीक है, अब आपने देखा हमने वंस टेंस प्लेस पर जब कंपेयर करा तो इन दोनों की तो सेम है, यानी कि दोनों ही बिगर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको दिया हुआ है सर्कल द बिगर नंबर, यहाँ पे आपको बच्चों बिगर नंबर बड़े नंबर को सर्कल करना है। ठीक है, कंपैरिजन करने का तरीका वही है, बस आपको क्या करना है बिगर फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको देखना है 25 28 से बिगर है या फिर लेस देन है, तो आपने क्या करा 25 28। सो हमने वंस प्लेस देखा सेम है तो हमने टेंस प्लेस पर गए, तो हमारा 5 ग्रेटर है या फिर 8। सो हमारा 5 जो है वो लेस देन है 8 से, तो हम मानेंगे 28 हमारा ग्रेटर है। ठीक है, चलिए तो हमने बट हमें देखना है बिगर नंबर, तो हमें एक और नंबर है हमारे पास 32, इससे भी हम कंपेयर करेंगे। तो 32 जो है 28 से देखते हैं टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे 3 एंड 2, यानी कि 3 एंड 2, तो 3 हमारा जो है ग्रेटर है 2 से, तो हम मानेंगे बच्चों 32 हमारा बिगर नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों कंपेयर करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरीके से कंपेयर करा है टेंस और वंस डिजिट का। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।